जी नमस्कार। इस समय हम बड़े जनपद में और बड़े जनपद के ऐतिहासिक ट्रेजरी ऑफिस में है। ओकेजन है, आज जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी निश्चित तौर पर आ चुकी है। जी हाँ, जो कि हमारे वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे जी हैं, जो बड़ी तन्मयता के साथ में अपने पेंशनरों के हर सुविधा सुख सुविधा के लिए ध्यान रखते हैं। और पिछले दिनों कहीं न कहीं पेंशनर वाटिका का जो कि शिलान्यास हुआ था, आज वो निश्चित तौर पर एक शुभ घड़ी आ चुकी है कि यहाँ पर खुदाई का काम चालू हो चुका है, नई खोदी जा चुकी है और निश्चित तौर पर पेंशनरों के लिए कहीं न कहीं उनके चेहरे पर खुशहाली देखी जा सकती है। हमने पेंशनरों से भी बात किया, उनके चेहरे पर काफ़ी खुशहाली दिखाई दे रही थी और कहीं न कहीं आनंद दुबे जी के प्रति उनका स्नेह साफ दिखाई दे रहा था। ऐसे में कुछ वरिष्ठ डॉक्टरगण हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे जो अभी आनंद दुबे जी को सम्मानित किए हैं, क्या वजह रही है? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, देखा जाए कि जो कि पूर्व में काफ़ी अधिकारी भी आए हैं और रहते भी हैं, लेकिन अपने कार्यों के प्रति लोगों की जिम्मेदारियाँ होती हैं, कार्यों का निर्वहन करने में उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन ऐसे में बलिया के ऐतिहासिक जो कि आनंद दुबे जी ट्रेजरी अधिकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, आज के समाज में जहाँ बुजुर्गों के प्रति लोगों की धारणा कम होती जा रही है और बुजुर्ग एक दूसरे को अपने आप को बिल्कुल वैसे महसूस कर रहे हैं कि अकेलापन महसूस करते जा रहे हैं। वैसे समाज में और ऐसी परिस्थितियों में श्री आनंद दुबे जी जो प्रयास कर रहे हैं पेंशनरों के लिए, निश्चित रूप से ये सराहनीय कार्य है। और हम लोग यही देख करके यहाँ देखने आए थे, आज पेंशनर पार्क बनाया जा रहा है। उसमें हमारे टीओ साहब खड़े होकर के और किस तरीके से बाउंड्री और उसकी सुंदरीकरण हो, इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। और पेंशनर तो अति उत्साहित है, पेंशनर तो आपको लगता है जैसे अपना बेटा समझ रहे हैं। और ऐसे माहौल में पर्यावरण भी, आज पर्यावरण का ख्याल करना भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। पर्यावरण ही हमको सब कुछ देता है। हम क्षितिजल पावक गगन समीरा की बात पढ़ते हैं, जो हम हमारा शरीर इसी से, हमारा पुरुष और प्रकृति दोनों का एक दूसरे से बहुत ही आत्मिक संबंध है। और इसको बचाने का प्रयास, पर्यावरण के प्रयास बचाने के प्रयास के साथ साथ जो बुजुर्गों के प्रति आपकी सोच है, ये एक बहुत ही सराहनीय काम है। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद श्री आनंद दुबे जी को, ट्रेजरी ऑफिसर को, साहब को देंगे। हमारे साथ डॉक्टर आर्या जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अभी आपने डॉक्टर अरविंद जी को सुना, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा ट्रेजरी अधिकारी के बारे में। जी सर, आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से लोग अपने परिवार के उलझनों में उलझे रहते हैं, ऐसे में एक अधिकारी समाज के लिए, अपने विभाग के लिए और साथ-साथ उन विभाग से संबंधित जो जो वृद्धजन हैं, जो कहीं न कहीं पेंशनर, उनके हितों के बारे में सोचना, क्या अनुभूति होती है आपको? अगर हम दो शब्दों में कहना चाहें श्री आनंद दुबे जी के बारे में, तो आनंद दुबे जी के बारे में यह उक्ति कही जाती है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय शूलम्। श्री आनंद दुबे जी इस लाइन को चरितार्थ कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ यदि हम यह भी कहें कि मानव जीवन की सार्थकता क्या है, तो आदरणीय आनंद दुबे जी मानव जीवन की सार्थकता को भी अक्षरशः सिद्ध कर रहे हैं, जिसमें यह कहा गया है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता केवल और केवल मनुष्यता की सेवा में सन्निहित है। और इसको अक्षरशः चर्चा श्री आनंद दुबे जी कर रहे हैं। बाकी जो है पेंशनरों की जो पार्क बना रहे हैं, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। इन्हें बुजुर्गों का आशीर्वाद इतना मिले कि ये जो है हमेशा अपने जीवन में कीर्तिमान स्थापित करते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना भी है और ऐसी अपेक्षा भी है। अपेक्षा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है। तो अक्सर देखा जाए कि लोग राम राज्य की बात करते हैं कि राम राज राम, काफ़ी चर्चाएँ भी होती हैं। क्या जिस तरह से आनंद दुबे जी का कार्य चल रहा है और स्नेह चल रहा है, और कहीं न कहीं स्नेह की एक तरह से बारिश हम कह सकते हैं, क्योंकि आज के परिवेश में इस तरह का स्नेह देना काफ़ी मुश्किल बात है। तो क्या वास्तव में कल्पना की जा सकती है क्या कि वास्तव में इस तरह का राम राज हो सकता था? ऐसे ही अधिकारी यदि जो है देश में हमारे समाज में आए, तो निस्संदेह वह दूर नहीं है कि राम राज्य की जो परिकल्पना की जाती है वह साकार हो सकती है। राम राज्य की परिकल्पना के लिए हम लोगों को जो है चित्र के साथ साथ चरित्र का भी अवलोकन करना पड़ेगा। जिस तरीके से यदि भगवान श्री राम कौन थे, उनके चरित्र के बारे में अवलोकन किया जाए, और वे पुरुष से पुरुषोत्तम कैसे हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हुए, इसके बारे में यदि मैं आपसे दो शब्द कहना चाहूँ, तो यह कहा जा सकता है कि भगवान राम के बारे में, राम इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि क्योंकि वे कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए, ना कि वे इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने 14 वर्षों का वनवास देने वाली कैकेयी को भी उन्होंने कौशल्या माता से ज्यादा सम्मान
किया। और भगवान श्री राम इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि वे जो है जनक नंदिनी देवी सीता के पति थे, वे इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने समाज की लुटाई हुई अहिल्या को देवी कह करके पुकारा। भगवान श्री राम इसलिए नहीं पूजे जाते हैं क्योंकि वे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के बेटे थे, इसलिए नहीं पूजे जाते हैं। उन्होंने पुत्र के समान जिसकी चिता में मुखाग्नि देते हैं, वे बूढ़े पक्षी जटायु की चिता। राम इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि क्या नाम वे सोने की लंका को जीत लिए थे। राम इसलिए पूजे जाते हैं, उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी अयोध्या के लिए अपने बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका को तिलांजलि दे देते हैं। राम इसलिए मित्रों नहीं पूजे जाते हैं कि वे रावण की नाभि में बाण भेद दिए थे, इसलिए नहीं पूजे जाते हैं। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को विश्व के सबसे बड़े विद्वान के चरणों में जीवन का रहस्य सीखने के लिए बतलाए थे, बैठा दिए थे। राम इसलिए नहीं पूजे जाते हैं मित्रों क्योंकि वे भगवान थे। राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वे मर्यादा में रहने वाले एक इंसान थे। श्री आदरणीय आनंद दुबे जी मर्यादा में रह करके और जो मानवता का जो एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं वह बहुत ही सराहनीय है, अनुकरणीय है, अनुसरणीय है, वंदनीय है। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ मणि दुबे, शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला महिला चिकित्सालय पीपीसी बलिया। किस चीज़ में आपको चुना गया है, किस संगठन में आपको? हमारे सरकारी चिकित्सकों का जो संघ है, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ, उसका चुनाव संपन्न कराया गया था, जिसमें मैं सचिव पद पर चुना गया था और कल उसी का शपथ ग्रहण समारोह था। अच्छा, किस पद पर आप चुने गए? मैं सचिव चुना गया हूँ। अच्छा, प्राथमिक चिकित्सा सेवा संघ बलिया इकाई का। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और काफ़ी प्रयास करते रहते हैं आप, स्वास्थ्य को लेकर जिला में अलग जगाते रहते हैं। अभी आप यहाँ आए हैं कोषागार में, किस प्रकार का वातावरण है, क्या कहेंगे लेकर के ये कोषाधिकारी के जिस प्रकार से पर्यावरण को लेकर के पहल की जा रही है? कोषागार में तो हम लोग जब से सेवा में तब से आते रहे हैं, लेकिन ये जो पहल है, जो ज़मीन जिसके पीछे हम लोग खड़े हैं, ये पहले ऐसे ही पड़ी रहती थी। अब भाई साहब के इनके क्या बोलते हैं, मतलब इनके वजह से जो है यहाँ पे तमाम पेड़ लगाए जा रहे हैं और जो हमारे पेंशनर्स हैं, जो वृद्धजन हमारे हैं, उनके लिए एक जगह बनाई जा रही है बैठने के लिए। तो काफ़ी अच्छी पहल है, पर्यावरण की दृष्टि से भी और पेंशनर्स की दृष्टि से भी, दोनों की। वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पर्यावरण को लेकर बड़ी तन्मयता के साथ आप लगे हुए हैं अपने पेंशनों के साथ में, क्या कहना चाहेंगे आप? उनके बारे में कुछ भी कहना बहुत कम होगा। अपने काम के साथ साथ पर्यावरण को लेके, पेंशनरों के प्रति जो उनका सद्भाव है, उनके प्रति जो उनकी भावना है, वो मुझसे ज़्यादा तो पेंशनर्स ही बताएंगे। वो जो भी यहाँ लोग आते हैं, अगर आप बैठिए 2 मिनट बात करिए, देखिए वो जो जितना अपने पुत्र के बारे में बात, उससे ज़्यादा इनकी बातें करते हैं। इतने आराम सारा काम हो जाता है। प्लस उनके बैठने के लिए जो जगह बन रही है पार्क के रूप में, ये एक मतलब अद्वितीय पहल है। इसके बारे में मतलब कुछ भी कहना कम होगा। बड़ा भाग्य है कि आप इस पहल में आए हैं, कोषागार में पर्यावरण को लेकर के अलग जगाई जा रही है। इसके साथ साथ बहुत गर्मी है, बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं? बच्चों के लिए कल ही मैंने बयान दिया था कि इसमें जो बच्चों को अजीब से तरल पदार्थ पिलाएं। हीट स्ट्रोक शुरू हो गया है, बच्चे जो है काफ़ी स्कूल से लौट रहे हैं, काफ़ी थके रहते हैं, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं। तो तरल पदार्थ ORS का घोल, चावल का माड़, मूंग की दाल पिलाना शुरू करें। और फिर से यही कहूँगा कि यहाँ अगर मैं अपने को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं तो कहूँगा भाई कुछ अधिकारी भाई साहब से कि मेरे लायक भी कोई सेवा होगी तो बताएंगे, हम लोग इसमें बिल्कुल खड़े रहेंगे, जितने उतने खड़े रहेंगे। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र मोहन तिवारी पेंशनर हूँ। आज आप पेंशनर वाटिका में आए हुए हैं, जी जी, कैसा महसूस रहा है, कैसा कार्यक्रम क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम है हम लोगों का। हम ही लोगों के लिए श्री आदरणीय तेजरी साहब ने बहुत अच्छी पहल किया है। हमारे बैठने के लिए, हमारे टहलने के लिए हर तरह की यहाँ हर तरह की सुविधा है। आपके तरफ से जो पहल की जा रही है उसका वर्णन बहुत आनंदित करता है। आज किस तरह की शुरुआत हुई है? आज तो लगता है कि हमारी जो शुरू होना है, आज से काम शुरू हो गया हम लोग। काम शुरू हो गया? जी जी, और लगता है कि बहुत जल्दी हम लोगों के दिन बहुरेंगे, यहाँ हम लोग आनंद लेंगे। अच्छा लग रहा है जी, वो बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। ये वरिष्ठ जन जो कि कहीं न कहीं समाज का आईना होते हैं, इन्होंने वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे जी के बारे में जो भी कुछ कहा, निश्चित तौर पर ये सराहनीय है और कहीं न कहीं उनके जोश और उनके उत्साह को कहीं न कहीं आगे बढ़ाएगा। हम बात करेंगे अद्भुत
अद्भुतम अद्भुतास। जी हाँ, ये शब्द हम किसके लिए कह रहे हैं? हम उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं जो कहीं न कहीं पूरी पूरी तरह से तन्मयता के साथ में अपने विभाग, अपने पेंशनर, अपने लोगों के साथ, समाज के साथ कहीं न कहीं जोड़ने का काम कर रहे हैं। हालाँकि वो कैमरे से दूर रहते हैं, फिर भी हम कैमरे में पकड़ने का उनको प्रयास करते हैं। ज़रूर जानना चाहेंगे सर, कैसी अनुभूति होती है जब इस तरह के लोग आपके बारे में कहते हैं? क्या आपको अनुभूति होती है सर? सर, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी वास्तव में आ ही चुकी है। आपके नेतृत्व में खुदाई का कार्य चालू हो चुका है और हमने कुछ पेंशनरों से बात किया, वो काफ़ी तन्मयता के साथ में काफ़ी उनके चेहरे पे खुशहाली दिखाई दे रही थी और आपके प्रति स्नेह दिखाई दे रहा था। कैसे इसको समेट पाते हैं सर आप? जो मानव होते हैं उनका उद्देश्य ये होता है कि आप लोग लिए जिए अपना जीवन बुजुर्गों की सेवा में, बड़े की सेवा में, जनता की सेवा में समर्पित करें। और भगवान की कृपा से हम लोग अधिकारी बने, पद होता है, कुर्सी होती है, पावर होता है, अधिकार होता है। तो अगर हम लोग सही डायरेक्शन में अच्छे उद्देश्य से जनता की सेवा करेंगे तो जनता को उद्धार होगा, देश विकसित होगा और समाज और अच्छा बनेगा। तो हम लोग उसी कार्य में लगे हुए हैं। आप लोगों की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से ही लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बलिया जनपद के लोग सेवा कर सकें। ठीक है, जाना तो हर किसी को एक दिन है, आदमी नश्वर होती है शरीर जो है, ठीक, लेकिन अपने कार्यों से हम अगर लोगों के जीवन में कुछ बेहतरी ला सकते हैं तो उस आदमी को कार्य करना चाहिए। सर, बड़ी शालीनता से आप इतना वर्क अच्छा करते हैं, फिर भी उसका कहीं न कहीं क्रेडिट आप लेने का प्रयास नहीं करते। लेकिन आपसे चर्चा हो रही थी, आपने कहा कि मीडिया का अहम रोल है, लेकिन हमारी आपसे चर्चा हुई, मैंने कहा कि मीडिया का रोल नहीं है। कहीं न कहीं आप जैसे नेक इंसान के कार्यों की देन है कि हम लोगों को कहीं न कहीं उस चीज़ को उजागर करना पड़ता है, वो हमारी नैतिकता है। लेकिन सर जानना चाहेंगे, इतनी दुआएँ मिलती हैं, इतना प्रेम मिलता है, इतना स्नेह मिलता है, कैसी अनुभूति होती है? और आज ऐसा वर्क हो रहा है, डॉक्टर, समाज के हर तबके के लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, दुआएँ देते हैं। दुआएँ देते-देते उनकी आँखों में पानी आ जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप लोग सुने होंगे वृक्ष कहूँ नहीं फल रखे, नदी न संचय नीर परमारथ के काल में साबुन धरा करे। नदियों से हम कितना पानी लेते हैं, ठीक? पूरा जितनी सिंचाई होती है हर कोई पानी पीता है, कुओं से पानी लेता है, जलाशय से लेता है। वृक्ष होते हैं, फल देते हैं। अभी कंसा वाटिका में जो आम के वृक्ष हैं लोग, उसमें देखिए लगभग लाखों फल लगे हुए हैं। कितने उसमें बंदर, जानवर, आदमी सब खा पी रहे हैं। तो धन्यवाद तो हम लोग देते हैं, ठीक है ना, जो भी मिलता है तो वो कहीं क्रेडिट नहीं लेते हैं ना कि हमको खेल दे रहे हैं, धन्यवाद दीजिए। तो हमारा व्यवहार वही होना चाहिए। जो वृक्ष, जो हमारे प्रकृति है, जो हमारी नदी है, जलाशय है, तो लोगों के लिए अपना जीवन में निष्ठाव कर देते हैं, उसी तरह हमारा कार्य व्यवहार होना चाहिए, क्रेडिट नहीं लेनी चाहिए। वास्तव में आप उसी भगवान ने आपको निमित्त बनाया, उन्हीं की आप संरचना है और जो सेवा कर रहे हैं आप उन्हीं को कर रहे हैं। हमारी जो शरीर बनती है, जैसा आपने बताया कि 5 तत्वों से बनती है, और मरने के बाद हम लोग उसी मिल जाएंगे जो है, ठीक है, जो हम लोग सेवा कर रहे हैं, प्रकृति के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसी धन की सेवा कर रहे हैं, उसी के प्राणियों की सेवा कर रहे हैं, उसी भगवान की। हमारे यहाँ एक पेंशनर है, उनके चारों बच्चे टीचर अधिकारी हैं। उन्होंने एक भजन गाया, भजन की कुछ लाइन बड़ी अच्छी है। उसका मतलब यही है कि इस परमात्मा ईश्वर ने हम सभी को बनाया है, उसी ने पेड़ पौधों से सारे व्यक्ति को बनाया है, ठीक। तो अगर आप भगवान को मानते हैं तो निश्चित रूप से जो सामने आपके पास लोग आ रहे हैं उनकी सेवा करें, उसी मानो। ईश्वर आपके सामने प्रकट है, ईश्वर साक्षात तो हम लोग इतनी तपस्या नहीं कर सकेंगे हमारे सामने आए, लेकिन माना जाता है कि अगर आप जो व्यक्ति हैं, जो जनता है, पब्लिक है, संस्था, अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो ईश्वर की सच्चे रूप में सेवा कर रहे हैं। तो ये थे वरिष्ठ कोषाधिकारी डॉक्टर आनंद दुबे जी, जो कि बड़ी शालीनता से आप सुन भी रहे थे, कितनी तन्मयता के साथ में, कितनी आनंदमय, जो इनका नाम है आनंद, आनंदमय तरीके से ये अपना कार्य करते रहते हैं और लोगों को आनंद पहुँचाते रहते हैं। कभी क्रेडिट की बात नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि समाज के लिए एक आप आईना बनिए, और कहीं न कहीं आईना वो सबको दिखाता है कि किस तरह से आपका चाल, चरित्र और समाज के प्रति आपका दायित्व होना चाहिए। बलिया से अरविंद सिंह।